इस वीडियो में जो आपको टेक्निक्स में बताने वाला हूं वो सब कॉन्शियस टेक्निक्स हैं जो आप बोलोगे नहीं, पर फिर भी आप लोगों को इंप्रेस कर रहे होगे अपनी तरफ, आप लोगों को आकर्षित कर रहे होगे, लोगों को आप पसंद आने शुरू हो जाओगे। तो आपको क्या करना है वो आप सीखने वाले हो इस वीडियो के अंदर। अब फाइनली हम जिन स्टेप्स के ऊपर काम करने वाले हैं, आज से ही आपको उन्हें इंप्लीमेंट करना है। बातें आपको लग रहा होगा कि बेसिकली आप देखो, जो पूरा का पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो कुछ ही चीजों के ऊपर बेस्ड है। बात है हम उन चीजों को कितने अच्छे से कर रहे हैं। Are you getting it? मतलब जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो मिलती जुलती आपको हो सकता लगे, पर वही चीजें हम कितने अच्छे से कर रहे हैं, इसी के ऊपर हमारा पूरा पर्सनालिटी जो है वो डिपेंडेंट है। अब सबसे पहले यहाँ पे है टेकिंग स्पेस विद योर बॉडी। आपने बॉडी लैंग्वेज में सीखा कि हमें थोड़ा सा स्पेस लेना है। अब बात है मैं अपनी बॉडी से कितना स्पेस लेता हूँ। मैं ऐसे करके भी खड़ा हो सकता हूँ एंड आई कैन टेक द कंप्लीट स्पेस। जितना मुझे स्पेस चाहिए वो पूरा स्पेस में ले सकता हूँ। आई एम यूजिंग माई हैंड्स, यूजिंग माई स्पेस, आसपास का पूरा स्पेस में यूज कर रहा हूँ एंड देन आई एम टॉकिंग। जब मैं अपना हाथ पूरी तरीके से एक्सपैंड कर रहा हूँ, मैं स्पेस ले रहा हूँ, सामने वाले इंसान के दिमाग में एक सबकॉन्शियस सिग्नल जा रहा है। वो सिग्नल क्या जा रहा है? आई एम हियर टू डोमिनेट, आई एम द लीडर, आई एम द चैंपियन। आप बोल नहीं रहे कि आप चैंपियन हो, आप लीडर हो। सामने वाले इंसान को ये फील हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे नहीं खड़े हो कि आप सिर्फ सुनोगे, आप पूरा स्पेस ले रहे हो। यू आर टेकिंग द स्पेस, आप फ्री हो। आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस फील होनी शुरू हो जाएंगी। ये आप जो एनर्जी है इसे रेडिएट करोगे। सी ये जो जब आप स्पेस लेते हो, ज्यादा अपने आप को एक्सपैंड करते हो, आपको नहीं पता आपकी जो एनर्जी भी है वो भी एक्सपैंड हो रही होती है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करके खड़े होते हो, आपकी एनर्जीज भी अंदर आ जाती हैं। जब आप बाहर इस तरीके से खड़े होते हो, आप यूज करते हो स्पेस को, यू रेडिएट योर एनर्जी। वो एनर्जी को आप रेडिएट करते हो। इसे फील आप तब करोगे जब आप आज इस चीज को, इस टेक्निक को यूज करोगे। व्हेन यू टॉक, यूज योर स्पेस। आसपास के स्पेस को यूज करो, सामने वाले को अपनी प्रेजेंस फील कराओ। ऑलराइट, नाउ हियर कम्स द सेकंड पॉइंट, सेकंड टेक्निक, यूज लाउडर वॉइस। लाउडर, थोड़ा सा तेज बोलना है। अब इसका मतलब ये नहीं चिल्लाकर बोलना है। इट मींस आप जिस टोन में बोलते हो, मुझे नहीं पता आप किस टोन में बोलते हो। आप आज तक हो सकता है बहुत स्लो बोलते हो सकता है बहुत लाउड बोलते हो। आपको एक लाउडर वॉइस मेंटेन करनी है, नॉर्मल से थोड़ी सी ऊपर। ये मेरी नॉर्मल वॉइस है। नाउ इफ आई बी अ लिटिल लाउड, अगर मैं थोड़ा सा लाउड हो जाता हूं, तो लाउड होने से क्या होता है, एक तो मैं क्लियर हूं, आपको समझ आ रहा है। अगर मैं इस तरीके से बात करूंगा तो मेरी आवाज उतनी ज्यादा क्लियर नहीं है, रेदर देन मैं इस तरीके से बात करूंगा। अब मैं थोड़ा सा लाउड बोलूंगा तो आपको क्लियर भी सुनाई देगा। और जो लोग लाउड बोलते हैं, ऐसा मतलब नहीं कि वो चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब ये उन्हें किसी का डर नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो किसी से डरते नहीं, वो फियरलेस है एंड वो डोमिनेंट है। जब वो बोल रहे हैं, सामने वाला इंसान सुन रहा है, तो आप अपनी आवाज को थोड़ा सा लाउड ले जाओ। हो सकता है आपको लगे लाउड बोलना एरोगेंट हो सकता है। कभी कभी किसी माहौल के अंदर लाउड बोलना सामने वाले को डिस्टर्ब कर सकता है, पर जैसे ही एक इंसान लाउड बोलता है, सबके कान उस इंसान की तरफ आ जाते हैं, सबके कान उस इंसान की तरफ आ जाते हैं। तो आप जब थोड़ा सा लाउड बोलोगे, ये सबकॉन्शियसली सब आपको देखने लग जाएंगे कौन बोल रहा है। एंड इफ यू आर टॉकिंग राइट और बाकी सारी टेक्निक्स भी आप यूज करोगे, तो होगा क्या, आप पसंद आने लगोगे लोगों को। सो दिस इज अ सेकंड टेक्निक, यूज अ लिटिल लाउडर वॉइस। ऑलराइट, हियर कम्स द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कंट्रोलिंग कॉन्वर्सेशंस। अब जब आप बात कर रहे हो, किसी से आप बातचीत कर रहे हो, वार्तालाप कर रहे हो, उस वक्त आपको उस कम्युनिकेशन को, उस कॉन्वर्सेशन को लीड करना है, कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको पहले भी स्ट्रैटेजी सिखाई है, बहुत सारी चीजें बताई हैं कि कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन को। यहां पे आप थोड़ा सा लाउड बोलोगे, सुनोगे, फिर बोलोगे और डायरेक्शन अपने हिसाब से लेके जाओगे। अपने हिसाब से जब डायरेक्शन लेके जाओगे, आप लीड करोगे, आप सामने वाले इंसान को पसंद आने लग जाओगे। एंड दिस इज आई वांट कि आप लोगों को पसंद आओ। सो
इसे आपको अप्लाई करना है उससे कि आप जब कॉन्वर्सेशन के अंदर हो आप देखो क्या आप कंट्रोल कर रहे हो, क्या आप लीड कर रहे हो, सामने वाला लीड कर रहा है। आपको वो लीडरशिप लेनी है, जो कॉन्वर्सेशन चल रही है वो आपके मुताबिक होगी, ना कि सामने वाले के हिसाब से। ओके, हियर कम्स द फोर्थ पॉइंट, नेवर बी पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव मैंने क्यों बोला, आप आजकल लोगों को देखो वो चीजों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, खासकर लड़के लड़कियों को लेके। एक नया ऐसा कपल है जिसकी एक लड़का है, इसकी नई गर्लफ्रेंड बनी है, वो बहुत पॉजिटिव होता है, अरे मेरी गर्लफ्रेंड से लोग बात ना करें, तुम इधर मत जाना, तुम उधर मत जाना, तुम ये मत करना, वो हर बार में बोलता है। और होता क्या, एंड में लड़की उसे छोड़ देती है। सिमिलरली लड़कों के साथ भी होता है, अगर कोई लड़की ज्यादा बोलती है तुम ये मत करना वो मत करना, जब आप चीजों के लिए पॉजिटिव हो जाते हो, किसी भी चीज के लिए मैं बहुत पॉजिटिव हूं, चाहे वो एज अ रिलेशनशिप में बात करें या चीजों को लेकर बात करें, आप उसे खो देते हो। आप पॉजिटिव होते हो तो आप दिखाते हो आप डेस्परेट हो, आप इनसिक्योर हो, आप इनसिक्योर हो। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, इट मींस आप इनसिक्योर हो। आपको लगता है अरे मैं तो इसे गवा दूंगा, ये तो चला जाएगा, मैं तो इसे खो दूंगा। जब खोने का डर होता है तो आप कभी जीतोगे नहीं। अगर आपको लगेगा ना ये लड़की चली जाएगी, ये किसी और से बात करेगी तो चली जाएगी, वो चली जाती है, क्योंकि आप इनसिक्योर होते हो। ये एक सबकॉन्शियस चीज है जो लोगों को कभी पसंद नहीं आती। लोगों को पॉजिटिव लोग पसंद नहीं होते। अगर आप अच्छे हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप सच में बहुत बेहतरीन शख्स हो, तो कोई भी इंसान आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। तो आपको पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है, जो इंसान आपका है वो आपका ही है। बट अगर नहीं है तो इट जस्ट बिकॉज आपको अपने आप को डेवलप करना है। पॉजिटिव होने से कुछ नहीं होगा, इनसिक्योरिटी दिखती है, बचपना दिखता है। जब एक इंसान मैच्योर होता है तो वो पॉजिटिव नहीं होता। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट हियर इज यूजिंग स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपकी आंखें और मेरी आंखें स्ट्रेट, वो कहते हैं ना एक बीम जा रही है सीधा, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं, और आई कॉन्टैक्ट स्ट्रेट अवे बना हुआ है इस वक्त। अभी यहां पे तो मैं सिर्फ कैमरे के सामने बोल रहा हूं और आपको फील हो रही है वो चीज। जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या आपका भी आई कांटेक्ट इसी तरीके से होता है, या आपका आई कांटेक्ट इस तरीके से होता है? मैं बोलना चाह रहा था, क्या इस तरीके से होता है, या स्ट्रेट आई कांटेक्ट आप मेंटेन करते हो? आपको अपनी आंखों से लीडरशिप दिखानी है, दैट यू आर द लीडर, लोग आपको फॉलो करें। जस्ट बिकॉज आपकी आंखों से शो हो जाए कि लीडर कौन है, रूम के अंदर बॉस कौन है। लोग आपको पसंद करेंगे अगर आप एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट बनाना सीखोगे। और आप सीखो, आज से जो चीज सिखा रहा हूं मैंने अप्लाई करो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सो हियर कम्स द सिक्स्थ पॉइंट, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग रियलिटी। अब इस स्ट्रॉन्ग रियलिटी क्या होती है? भाई मैं एक चीज मानता हूं और वो सही है, ये अपने आप में सोचना कि जो मैं बिलीव करता हूं वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, बाकी सब चीजें अलग हैं। जी, आपको एक चीज अच्छी लगती है, लेट्स से बहुत छोटी सी चीज बोलते हैं, आपको एक कलर पसंद है, आपको एक कलर पसंद आ गया, आप रोड से जा रहे थे, आपके दोस्त ने भी एक गाड़ी देखी, आपने देखी, आपने बोला मुझे बहुत अच्छी लग रही है, उसने बोला बहुत बेकार है, बहुत वाहियात है, आपने बोला अच्छी है। अब होगा क्या, आपकी अपनी एक रियलिटी है कि आपको वो अच्छी लगी, वो डिफरेंट थी, आपको अच्छी लगी, सामने वाले इंसान को डिफरेंट चीज अच्छी नहीं लगी तो उसने बोला बेकार है, आपने बोला हाँ हो सकता है बेकार है। तो आपकी रियलिटी भी, बात को समझो, ये रियलिटी क्या होती है? रियलिटी का मतलब आपकी सोच, आप क्या सोच रहे हो। आपको अपनी सोच को इतना स्ट्रांग रखना है कि सामने वाले की रियलिटी वीक पड़ जाए और वो आपकी रियलिटी में आ जाए, जो आप मानते हो वो सामने वाला मानना शुरू कर दे। और छोटी छोटी चीजें बट बहुत स्ट्रांग इंपैक्ट क्रिएट करती है। आपको एक चीज सही लगती है, बात खत्म हो गई। आपको एक चीज सही लगती है, बात खत्म हो गई। आपको सामने वाले की रियलिटी में इतनी जल्दी नहीं आता, सामने वाला क्या सोचता है मतलब ही नहीं है। आपको लगता है इंसान बहुत अच्छा है, सामने वाला बोलता है नहीं नहीं बहुत बेकार है। भाई आपको लगता है ना अच्छा है, अब सामने वाले को ये फील हो जाए, अगर आपने बोला अच्छा मतलब अच्छा, अदरवाइज वो और कुछ ना बोले। तो यहां पे मैं आपको बहुत कॉमन एग्जांपल्स दे रहा हूं, बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। बट आपको अपनी सोच को, अपने बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रांग करना है, अगर आप मानते हो तो वो सही है, बात खत्म।
आपको लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है लोग क्या बोल रहे हैं। लोग वो मानेंगे जो आप बोलोगे, बट आपके पास उतना स्ट्रॉन्ग रियलिटी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 7 पॉइंट, नेवर स्पेंड मोर टू शो ऑफ। कुछ लोग क्या करते हैं, खासकर लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए कभी जाते हैं, मूवीज पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, पैसे स्पेंड कर देते हैं। आई एम टेलिंग यू दिस, कभी भी पैसे फालतू स्पेंड मत करो। खासकर आपको लग रहा है लोग इंप्रेस होंगे, पैसे खर्च करने से कोई इंप्रेस नहीं होगा। यहां पे जो मैं सबकॉन्शियस टेक्निक में आपको बता रहा हूं ये है कि स्पेंड नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंजूस हो जाओगे, आप बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करोगे। इट मींस आप फालतू खर्चे मत करो ये दिखाने के लिए कि आप बहुत बढ़िया इंसान हो। कुछ लोग हमेशा फालतू में खर्च करते रहते हैं पैसे, उससे कुछ नहीं होगा। जो लोग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं वो नाइस पीपल होते हैं। अल्फा को फर्क नहीं पड़ता, जहां पे उसे लगता है मुझे खर्च करने चाहिए वहां पे वो खर्च करता है, नॉट टू इम्प्रेस एनीबॉडी। इम्प्रेस करने के लिए पैसे खर्च करने बंद करो आप। ऑलराइट, एंड फाइनली फील पीपल विल लकी टू हैव यू। बात यहां पे ये है कि लोग आपके साथ रह के लकी फील करें, और आपको दिमाग में ये समझना है कि अगर ये इंसान मेरे साथ रहेगा तो उसका लक है। सपोज करो आपने किसी लड़की से बात करी और उस लड़की ने आपको मना कर दिया, आप उदास होकर बैठ गए जी। आपकी तो स्ट्रॉन्ग रियलिटी नहीं थी, और दूसरी चीज क्या है, आप नाराज होकर बैठ गए, आप उदास होकर बैठ गए। क्या आपकी खुशी उसके हिसाब से मैटर करती है? उसके हिसाब से चलेगी। आपको ये सोचना है अगर उस इंसान ने मेरे से बात नहीं करी, इफ शी इज नॉट विद मी टुडे, अगर वो मेरे साथ नहीं आज, तो उसका नुकसान है। आप तो बहुत बढ़िया हो, यू आर दी बेस्ट पर्सन। सामने वाले को नुकसान है अगर वो आपके साथ नहीं है। सिमिलरली किसी भी सिचुएशन में कोई इंसान अगर आपके साथ नहीं है तो उसका नुकसान है। यू थिंक कि लोगों का लक है, ये खुशकिस्मती है अगर वो आपके साथ है तो, और ऐसे आप बन जाओगे अगर आप आज सोचोगे तो। दोनों ही तरीके से होता है, अगर आप हो तो लोग फील करेंगे, अगर आप सोचोगे तब भी आप बन जाओगे और लोग फील करेंगे। सो व्हाट आई वांट इज कि लोग आपके साथ लकी फील करें, और वो कब करेंगे? जब आप सोचोगे कि लोग मेरे साथ लकी फील करते हैं, दे आर लकी टू हैव मी इन देयर लाइफ। अगर आप उनकी जिंदगी में हो तो वो खुशकिस्मती महसूस करते हैं। सो आपको सामने वाले से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको इतना समझना है आप सबसे अलग हो, यू आर क्लास अपार्ट, यू आर अल्फा, एंड पीपल विल बी लकी अगर वो आपके साथ होंगे तो। ऑलराइट, तो आज जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं इन पे काम कीजिए, वर्कशीट पे काम कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम, यू विल सर्व।